श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वेडनेसडे प्रभात बुक रीडिंग सेशन में। तो आज हम अ, राजविद्या ग्रंथ को शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका पहला अध्याय शीर्षक अंजन ब्रो। ओके, तो अध्याय एक राजविद्या। अरे पूरी ऊपर, हाँ, ज्ञान का राजा। हाँ, ये पहला अध्याय का शीर्षक है राजविद्या ज्ञान का राजा, द किंग ऑफ नॉलेज। ऐसे उसमें 8 अध्याय है। ठीक है, स्टार्टिंग से ऊपर आ जाए। किचन, किचन में जाओ। किचन किचन, हाँ इस वाले। ऊपर आइए, और ऊपर आइए। हाँ, तो यहाँ से शुरू होगा, श्री भगवान वास से शुरू होगा। तो अंजन ब्रो आप गाइड करेंगे कौन, कैसे हम पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, स्टार्टिंग है तो आज अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू डिसाइड। अ, अभिषेक प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी। अध्याय 1 राजविद्या ज्ञान का राजा। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यद्गत्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए गुह्य तथा अनुभूति बताऊंगा जो चाहोगे। भगवद गीता 9.1। भगवद गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है से युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विचार पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहां उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से पाते हैं,
तो हम ये समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यो तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्य से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल श्री कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। भोक्ताराम यजित अपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञत्वा माम शांतिम इच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवद गीता 9.1। थैंक यू प्रभु जी। अद्भुत नित्यानंद प्रभु पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वर घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? कुछ सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्ष या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यही है। जब भूमि तो यही है, हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों के अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद कथन है कि ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वह ही इनके स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह कथन इसका वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। निसंदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या वह प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। यह ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः इस नाते वह अस्वर अवश्य हर किसी व्यक्ति से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहां तक उनके ऐश्वर्य की बात है, उनकी 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी का अपना यह एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। यह अविश्वसनीय सा लगता है, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है, जिसे महाभारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अनामिका माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुह्यतमम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित अनसूयु हैं। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपितु भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। यही नहीं, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते।
किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है। वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क वितर्क नहीं करते, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी एक विशेष योग्यता है और यही भगवद गीता के को समझाने की विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा। चूंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान न होकर व्यवहारिक विज्ञान भी है। विज्ञान सहितम भगवद गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भावुकता या धर्मांधता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमांगलिक तथा क्लेशपूर्ण है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। राज राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखम कर्तुव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता 9.2। ज्योति माता जी, भगवद गीता ज्योति दिखाएं। जी प्रभु जी। भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राजगुह्यम कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि भगवद गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई है, उसका लक्षण यह है कि वह कृष्ण शरणागत हो चुका होता है। जब तक हम आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते रहते हैं, तथा इसका यही अर्थ होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वसुदेवं सर्वं मिति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवद गीता 7.19। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है, तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं, मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो स्वतंत्र रूप से कार्य करूंगा। अतः इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। इस प्रसंग में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पूर्णावृत्ति तथा ण का अर्थ है रोकने वाला। केवल ईश्वर हमारी इस पूर्णावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने में समर्थ नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, इसको अब एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ें। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि इस ग्रंथ का शीर्षक है राजविद्या, तो प्रॉपर पहले अध्याय में बता रहे राजविद्या का मतलब क्या है। तो राजविद्या मतलब जैसे नाम बताते हैं ज्ञानों का राजा, मतलब जो ज्ञान इस अध्याय में मिलने वाला है भगवद गीता के, या फिर इस ग्रंथ में जो मिलने वाला है वो सर्वोच्च ज्ञान होगा, इसलिए उसको विद्याओं का राजा बताया गया है। तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं 9.1 से, क्योंकि जो 9वां अध्याय है भगवद गीता का वो भक्ति योग के बारे में दर्शित करते हैं। ऑफकोर्स जो भगवद गीता के 7 से 12 ये जो 6 अध्याय है बीच वाले, इसमें भक्ति योग के बारे में विशेष करके चर्चा हुई है। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग के बारे में चर्चा होती है, अगले 6 अध्यायों में मतलब 7 से 12 में भक्ति योग, और 13 से 18 उसमें
जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है वो एक ज्ञान योग। तो इसलिए 7 से 12 अध्याय में ये 9वां अध्याय है, इसको विशेष करके भक्ति योग के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, पहला 9.1 और 9.2, इसको हमें कंठस्थ करना चाहिए सबको, क्योंकि ये दो श्लोक हमारे जो कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी है, कृष्ण भावनामृत की जो फिलॉसफी है, उसकी श्रेष्ठता दर्शाते हैं, कितना श्रेष्ठ है, और सीधे भगवान के मुख से आ रहा है। तो भगवान कहते हैं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। तो कह रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं आपको ये गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। और इसको सुनकर यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, मतलब इसको सुनकर आपका जो सारे अशुभ चीजें हैं उसे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे आप। तो देखिए, जीवन में सबको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जीवन में जो भी अशुभ है सबको मुक्ति प्राप्त करनी है उनसे। तो भगवान यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है अशुभ चीजों से, तो इस ज्ञान को पढ़ें, इस ज्ञान को सुने, कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को। इसलिए 9वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, भगवान बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार श्री भगवान उवाच, इस शब्द से पता चलता है कि भगवान बोल रहे हैं। और भगवान कौन है, प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जो षड ऐश्वर्य में पूर्ण है, जो षड ऐश्वर्य उन्हीं से निकलते हैं और उसमें कंप्लीट है, तो वो भगवान है। इस भौतिक दुनिया में हमें किसी भी व्यक्ति के में ये अनुभव नहीं है कि उनके पास सभी 6 ऐश्वर्य है और वो भी पूर्णता में है, तो हमें ऐसा अनुभव नहीं है। तो इसलिए ये भगवान कृष्ण ये विशेष व्यक्ति हैं, इनकी तुलना हम किसी साधारण मनुष्य से या फिर किसी शक्तिशाली पुरुष से भी नहीं कर सकते, ये और भी स्पेशल है। तो केवल कृष्ण इन ऐश्वर्यों का होने का दावा कर सकते हैं, भगवान कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार पीस फॉर्मूला क्या है जीवन में शांति प्राप्त करने का। तो अगेन आई थिंक ये श्लोक गलत कोट किया वहां पर, भगवद गीता 9.1 नहीं होना चाहिए, वो भगवद गीता 5.29 होना चाहिए। 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये 5वें अध्याय में आता है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे वो सभी लोकों के स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी यज्ञों के भोक्ता है। जो भी आप कार्य करते हैं वो उनको समर्पित होना चाहिए, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली होता ही है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान के लिए ही करते हैं, तो इसलिए वो सभी चीजों के भोक्ता वही हैं। और सुहृदम सर्वभूता नाम, सभी जीवात्माओं के सुहृद हैं। तो ये तीनों पोजीशन, इसका दावा और कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई नहीं बोल सकता कि मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, मैं सभी लोगों का सुहृद हूँ, या फिर मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। कोई नहीं कह सकता। और जो ये समझ जाता है कि भगवान ये तीनों चीजें हैं, वो सही में जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें शांति चाहिए तो भगवान को समझना होगा। बेसिकली क्या है, भगवान अगर भोक्ता है तो हमें भोग नहीं करना है, अगर वो भोक्ता है तो उनके लिए करना है। अगर वो सुहृद है तो हमें आर्टिफिशियल सुहृद बनने का प्रयास नहीं करना है। हम यहाँ पर लोगों से संबंध जोड़ना या फिर लोगों की जो इच्छाएं उसको पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, और वो आर्टिफिशियल हो जाता है। पर भगवान ही सबसे सुहृद है, तो हम उन्हीं को उनका जो पोजीशन है उसको सम्मान रखते हुए हम भी उनसे अपना संबंध जोड़ें और लोगों को कहें कि उनसे संबंध जोड़िए, तब आप संतुष्ट होंगे। और सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ईश्वर है, तो हम फॉल्स ईश्वर बनने का प्रयास ना करें, हम छोटे मोटे ईश्वर बनने का प्रयास ना करें, तो हम शांत हो सकते हैं जीवन में। तो शांति का फॉर्मूला सिंपल है, हमें अपने आप को अपनी पोजीशन में रखना है और भगवान को उनके पोजीशन में समझना है। ये शांति का फॉर्मूला है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले रेड इंडियंस को अमेरिका का स्वामी माना जाता था, फिर उसके बाद कोई और आगे पता नहीं और भी कुछ हो सकता है। तो कालांतर में समय तो बदलता है। अगर हम समय को एक ब्रॉडर वे में देखें, एक बड़े पिक्चर में देखें,
तो बहुत कुछ होता रहता है, उथल पुथल। कभी कोई है, कभी कोई रूलिंग पार्टी है, कभी कोई रूलिंग पार्टी है, कभी कोई राज्य कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो ऐसे चलता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने गुरु से जब पहली बार मिले, उन्होंने यही तर्क प्रस्तुत किया था कि अभी तो हम ब्रिटिश राज में हैं, तो अभी हमारा मैसेज कौन सुनेगा। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसका खंडन किया और प्रभुपाद जी को इस मैसेज का जो अर्जेंसी है, उसकी जो तीव्रता है कि नहीं, वो मैसेज अभी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वॉलेटाइल है। जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, बाहर की परिस्थिति है, तो बदलती रहेगी। आज आज कोई और राज कर रहा है, कल को कोई और करेगा, या फिर कोई और नहीं भी करेगा। बट फिर भी ये जो मैसेज है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ये आज अर्जेंसी है, क्योंकि जीवात्मा बाहरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जीवात्मा त्रस्त है, जीवात्मा को आवश्यकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। इसलिए हमको भी देखना चाहिए कि हमें सिचुएशन फेवरेबल होने का वेट नहीं करना है भक्ति करने के लिए। ऐसा नहीं कि भक्ति करेंगे कब, जब सब चीजें ठीक हो जाएगी। नहीं, भक्ति हमें जो तीव्रता है भक्ति में, वो आज से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन भक्ति से ठीक होगी, ना कि अपने आप। आगे जाके प्रभुपाद जी कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सभी चीजों के स्वामी हैं, सभी चीजें उनके लिए एग्जिस्ट करती हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। तो ये तो तथ्य है, ये सिंपल सिंपल ट्रूथ है, और अगर हम इसको समझ जाए तो हम जीवन में सुखी हो जाएंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभु जी पूछते हैं कि क्या कोई बोल सकता है कि मैं सभी चीजों का स्वामी हूँ। हम थोड़ी बहुत चीजों के स्वामी हो सकते हैं, हम अपने घर के, अपनी प्रॉपर्टी के, या फिर जो भी हमारे हमारे अंतर्गत है, उसके स्वामी बन सकते हैं। पर हम सभी चीजों के स्वामी नहीं हो सकते, वो केवल भगवान ही हो सकते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, कैसे भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया और उनको इतनी सुविधाएं प्रदान की। ये अविश्वसनीय है, बट ये सत्य है। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो पहला श्लोक है, उसमें गुह्यतमम ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो गुह्यतमम मतलब एक थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री इन द सेंस गुह्यतम और गुह्यतर और गुह्यतम, सॉरी। तो गुह्यतर गुह्यतम मतलब ये ग्रोइंग, उसको ग्रामर के सेंस में अगर बोला जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो, और उस शब्द पे जोर दिया गया है। तो जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, ये गुह्यतम कहा है। गुह्यतम मतलब इससे ज्यादा गुह्य कुछ नहीं है। अगर केवल गुह्य कहा होता तो मतलब चलो गुह्यतर कुछ और हो सकता है, और गुह्यतम कुछ और भी हो सकता है। पर प्रभुपाद जी ने, भगवान ने सीधे थर्ड जो डिग्री है, तीसरा जो उसकी एडजेक्टिव है, वो इस्तेमाल किया, गुह्यतम। इसका मतलब इससे बढ़कर ज्ञान कुछ नहीं है, इससे गोपनीय और कुछ नहीं है, ये गोपनीय है। अब कोई कहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस गोपनीय कहाँ है, सब कुछ तो खुला है। हम तो लोगों को गीता बांट रहे हैं, अभी मैराथन में हम लोग गीता बांट रहे हैं, और हम लोगों को कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो इसमें गोपनीय क्या है? एक्चुअली गोपनीय ये है कि जब तक व्यक्ति उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, तब तक उसको कभी समझ ही नहीं पाएगा, भले वो उसको पढ़ ले। हाँ, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी उसके गुरु बन जाते हैं, और उसके माध्यम से अगर उसको प्रभुपाद जी में श्रद्धा है तो समझ सकता है। पर केवल पढ़ने से, केवल वाचन करने से, बिना श्रद्धा के, और केवल उसको समझने से नहीं हो पाएगा जब तक उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को गुह्यतम कहा गया है। तो अर्जुन द्वेष रहित थे, उनमें द्वेष नहीं था किसी प्रकार का। देखिए प्राय हम देखते हैं दुनिया में लोग द्वेषी होते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे क्यों नहीं मिलता है, मेरे बगल वाले को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे मित्र को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। ये द्वेष बहुत नेचुरल है, क्योंकि द्वेष के चलते ही हम भगवान से यहाँ पर दूर भौतिक जगत में आए हैं। तो द्वेष हम में सबसे स्वाभाविक है। हाँ, कोई नहीं कह सकता कि मुझ में द्वेष नहीं है, कोई नहीं कह सकता। हमें सबको भगवान के प्रति कोई ना कोई मात्रा में द्वेष है। अब हमें लगता होगा यार भगवान के प्रति तो द्वेष नहीं है हमको, हम भगवान से कंपटीशन नहीं करते हैं, बट एक्चुअली एक सूक्ष्म स्तर पे है, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? मैंने एक उदाहरण सुना था, इसलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई कहता है, एक भिखारी को कोई कहता है
या भिखारी नहीं, कोई अगर बहुत ही नॉर्मल सैलरी कमा रहा है, बहुत ही कम पैसे में कमा रहा है, उसको अगर कोई कहता है कि तुम अंबानी से द्वेष करते हो, तो बोलेगा अरे मैं कहाँ अंबानी से द्वेष करूंगा, मेरी सैलरी है 4,000 रुपये महीना और उसकी सैलरी तो बहुत है, करोड़ों में है, तो मैं कहाँ उनसे द्वेष कर सकता हूँ। तो फिर उसको और वो कहता है ठीक है अंबानी से द्वेष नहीं करते हो, पर मान लीजिए अगर तुम जीवन में बड़े हो गए, जीवन में तुमने और पैसा कमाया, आपकी सैलरी बढ़ गई या फिर आपका पोस्ट बढ़ गया, तो क्या तुम्हें नहीं लगेगा कि धीरे धीरे मुझे और ऊपर उठना है और ऊपर उठना है? तो बताए हाँ भाई ऊपर तो उठना ही है, धीरे धीरे ऊपर उठने का इच्छा तो है ही। तो उसी प्रकार जब हम धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, हमारे द्वेष का जो लिमिट है वो भी बढ़ते जाता है। अभी हम भले अंबानी से द्वेषी ना हो, पर अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे या फिर उनके आसपास पहुंच जाएंगे तो उनसे भी द्वेष करना शुरू करते हैं। उसी तरह अगर हम कहें कि हमें भगवान से द्वेष नहीं है, वो तो बात सही लगती है अभी, पर अभी भगवान से द्वेष है। क्यों है? क्योंकि हम बाकी जीवात्माओं से द्वेष कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमारा द्वेष भगवान के प्रति है, ये समझ में आता है। और धीरे धीरे अगर हम शक्तियां मिल जाए ना, तो हम भगवान से भी कंपटीशन करने को तैयार हो जाएंगे, दो हाथ करने को तैयार हो जाएंगे। ये जीवात्मा का स्वभाव है। तो ये इसको बोलते हैं कंडीशनड लिविंग एंटिटी, बद्ध जीवात्मा। पर हमको इस बद्धावस्था से निकलना है, इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए हम नाम जप करते हैं, इसीलिए सुबह जल्दी उठते हैं और साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं। क्योंकि साधना भक्ति का अभ्यास करने से हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं मैं कृष्ण नहीं बन सकता हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ, मैं भगवान का सेवक ही हूँ। मेरा पोजीशन यही है कि मैं भगवान की सेवा करूं, मैं भगवान नहीं बन सकता कभी। तो ये हमारी ट्रेनिंग, जितना हम अच्छे से उसको ट्रेनिंग लेंगे उतना हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। अन्यथा फिर हम आध्यात्मिक जीवन में भी ठीक से प्रगति नहीं कर पाएंगे और फिर जो वांछित फल है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन के बारे में आता है कि अर्जुन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं था, अर्जुन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए वो भगवत गीता का मैसेज समझ सके, उस विज्ञान को समझ सके। तो हमें भी अगर अर्जुन जैसे बनना है तो हमें भी द्वेष छोड़ना होगा, हमें मानना होगा कि हम सेवक हैं, तभी हम भगवत गीता का रहस्य समझ सकते हैं। इसलिए भगवत गीता रहस्यमयी है। दुनिया भर के लोगों के पास भगवत गीता है, पर कभी समझ में नहीं आएगी उनको जब तक वो द्वेष करते रहेंगे भगवान से, जब तक वो भगवान को नकारते रहेंगे, जब तक भगवान को वो समर्पण नहीं करेंगे, तब तक कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के कमेंट्री में इसको बहुत स्पष्ट लिखे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं और सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, हम और नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। तो इसलिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और मुक्ति प्राप्त करना ये असली मोक्ष है। मुक्ति क्या? मुक्ति का मतलब है हम अगर समझ लें कि हम भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, अपनी ओरिजिनल स्थिति में, अपनी असली परिस्थिति में अगर हम आ जाए तो उसको मुक्ति कहा जाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे श्लोक को प्रभुपाद कोट करते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें इस ज्ञान के महत्व को बताया गया है, किस प्रकार ये विद्याओं का राजा है और गुह्य है, और पवित्रमिदमुत्तमम्, ये पवित्र है, ये बहुत ही पवित्र ज्ञान है, दूसरों को पवित्र करने वाला है, इस प्रकार का ये ज्ञान है। और उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है, उच्च कोटि का है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, मतलब इस ज्ञान को आप जीवन में अपना सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं, आप इसको प्रत्यक्ष रूप में इसकी अनुभूति कर सकते हैं, ये ऐसा ज्ञान है। कई बार थियोरेटिकल ज्ञान होते हैं, कई बार लोग बहुत हाईफाई फिलोसॉफी सुनते हैं, बोलते भी हैं, और उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है भाई इसको कैसे अमल करूं, पर ये ज्ञान ऐसा नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन चैंट एंड डांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, एक छोटा बच्चा भी नृत्य करता है, उसको भी आनंद आता है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस करना कृष्ण भक्ति को बहुत आसान है अगर हम उसको सही तरीके से समझे तो। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये कैसा, ये आपको सुख प्रदान करेगा, असली सुख प्रदान करेगा ये ज्ञान। और कैसा सुख? अव्ययम, मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम
भगवान को समर्पण नहीं करते हैं और अपनी ही मनोधारणा के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, जैसे हमको पता है, जैसे हमने यहाँ वहां से सुन रखा है, तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, अपने मनोधारणा को साइड में रखना और भगवान की वाणी को गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार करना होगा। तो आई थिंक एंड आई फील, ये चीजों को त्यागना होगा। प्रभुपाद जी जब भी सुनते थे आई बिलीव और आई थिंक, प्रभुपाद जी तुरंत वहां टोकते थे, बोलते थे अरे व्हाट इज द यूज ऑफ योर थिंकिंग, आपके सोचने का क्या फायदा है, भगवान ने ऑलरेडी बोल के रखा है, आप कुछ मत सोचो, आप फॉलो करो। तो हमें अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करनी है या फिर अपने हिसाब से ज्ञान नहीं लेना है, हमें भगवान के हिसाब से ज्ञान लेना है, जो भगवान ने कहा है वो लेना है। फिर प्रभुपाद जी बहुनाम जन्म नाम अंते श्लोक को कोट करते हैं, कैसे हम जन्म जन्मांतर तक शरीर बदलते रहे हैं, पर अंत में जो ज्ञान में है वो मुझे प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं। जो सही में ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस का ज्ञान यहाँ पे बात हो रही है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और वो स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति बहुत ही रेयर है, हर कोई कृष्ण भक्ति करना संभव नहीं है। कलयुग में आप देखिए कितनी कम संख्या है जो कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये समझ में नहीं आएगा, ये ज्ञान बहुत मुश्किल है। जब तक वो व्यक्ति समर्पण नहीं करेगा तब तक उसको समझ में आना संभव नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब लोग, कि हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमें एक अधिकृत परंपरा प्राप्त हुई है। हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो अभी अगर ये भाग्य हमें मिला है, इसको अगर हम चूक दें, इसको अगर हम छोड़ दें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति को पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण, इसका महत्व क्या है? कृष्ण मतलब जन्म की पुनरावृत्ति और न मतलब उसको रोकने वाला। तो कृष्ण मतलब आपका पुनर्जन्म रोकने वाला, आपका रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कराने वाला, वो कृष्ण है। और वो कृष्ण ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम भले किसी की जिम्मेदारी भी ले लें, पर हम नहीं कह सकते कि हम आपका आपको आपको मुक्ति दिला देंगे या फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से तार देंगे। हम नहीं कह सकते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। पर भगवान है, भगवान करते भी हैं। हरे कृष्ण। कंचन माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहाँ से पढ़ना है इसको? 90 अध्याय का विषय है राजविद्या। जी, 9वें अध्याय का विषय है राजविद्या। राज का तात्पर्य है राजा और विद्या का अर्थ है ज्ञान। समान जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा है तो अन्य किसी विषय में, तो दूसरा किसी अन्य विषय में, किंतु यह ज्ञान सबों में सर्वोपरि है और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है या इससे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि ये सर्व उत्कृष्ट ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, और पवित्रम शब्द का अर्थ है परे तथा तम का अर्थ है अंधकार, तथा जो ज्ञान इस संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है वह उत्तमम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार इससे विलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह सिद्धि पूर्णता के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम सुसुखम कुर्तुम इस शब्द का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अत्यंत आह्लादपूर्ण तथा सुखमय है। अव्यय बताता है कि यह ज्ञान स्थायी है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहे, किंतु ये वस्तुएं अव्यय ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर से के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ ही हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियां, बैंक में जमा धन, परिवार, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वे शाश्वत नहीं है, किंतु यह ज्ञान ऐसा नहीं है। नेह नेह अभिक्र मनो मनसोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सलपमपस्य धर्मस्य त्रयायते महत्वोद्भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कृष्णा भावनामृत का ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य अपूर्ण भी रह जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ना ने जहां पर इसको छोड़ा था उसके आगे वह फिर से इसे करने लगता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावनामृत में किए गए स्थायी होते हैं। इसके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है, इसके कारण मृत्यु के साथ ही इसका विलोप हो जाता है। उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं पुरुष या स्त्री, अमेरिकी या भारतीय, ईसाई या हिंदू हूँ, ये सब शरीर के संबंध रखने वाली उपाधियां हैं और शरीर के नष्ट होते ही इसका इन सब का भी विनाश हो जाता है। वास्तव में हम आत्मा है और इस कारण हम जहाँ कहीं जाएंगे हमारा आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ साथ जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। काजल यादव माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि यह राज विद्या आनंद पूर्वक संपन्न होती है। हम सरलता से यह देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं। इनमें कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद व भोजन जिसे कृष्ण को अर्पण किया जा चुका है ग्रहण करना तथा भगवत गीता की विवेचना सम्मिलित है। ये मुख्य क्रियाएं हैं। इनके लिए कोई ऐसा कठोर प्रतिबंध या विधि विधान नहीं है कि हम इतने समय तक सीधे बैठें या इतने आसन करें या श्वास साधें। नहीं, यह विधि अत्यंत सरलता से और प्रसन्नता पूर्वक की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचना, गाना, खाना तथा सत्य सुनना चाहता है। यह विधि सचमुच सुखम अर्थात अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर हैं। कुछ लोग तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे वे बीए, एमए, पीएचडी इत्यादि करते हैं। किंतु यह ज्ञान का सार राजविद्या कौन सी विद्या है? यह वही कृष्ण भावनामृत है। वास्तविक ज्ञान तो मैं कौन हूँ, इसको समझ लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते तब तक हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के विषय में प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, सामान्य लोग मुझे अत्यधिक शिक्षित कहते हैं और मैं इतना मूर्ख हूँ कि उनके कहने पर मैं वास्तव में इसका विश्वास कर लेता हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि तुम भली भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत तथा फारसी के महान विद्वान हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, ऐसा भले ही हो, किंतु मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। फिर उन्होंने महाप्रभु से आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे कष्ट मिले, किंतु ये भौतिक कलेश मुझ पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब लोग मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष होता है, किंतु सत्य यह है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सब के लिए ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि आज हमारी स्थिति यही है। भले ही हम अपनी शैक्षिक योग्यता पर गर्व करें, किंतु यदि कोई यह पूछे कि हम कौन हैं तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह भ्रांत धारणा है कि यह शरीर ही सब है, स्व है, किंतु वैदिक स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। जब हम यह अनुभव कर लें कि हम ये शरीर नहीं है, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। यही ज्ञान का शुभ आरंभ है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कश्यप माता जी पढ़ेंगे, कश्यप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कौन हूँ केवल इतना जान लेने से ही नहीं, वरन तदनुसार कर्म करने से राज विद्या को और आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो फिर हमारे कार्यकलाप किस प्रकार सही हो सकते हैं। यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में भी भ्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं, हमें इस धारणा के अनुसार कार्य करना होगा कि हम आध्यात्मिक हैं। इस ज्ञान पर आधारित कर्म आध्यात्मिक कार्यवाही कृष्ण भावनामृत में किया जाने वाला कर्म है। इस प्रकार का ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत ना हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवात्माओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ये हैं चर तथा अचर। वृक्ष, तृण, पौधे, शिला आदि अचर हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त विकसित चेतना नहीं होती। इनमें चेतना तो है, किंतु यह ढकी हुई रहती है। यदि कोई जीवात्मा अपनी स्थिति को नहीं समझता, तो वह शिला के तुल्य है, भले ही वह मानव शरीर में क्यों न विचरण करता हो। जीवात्माओं की पक्षी, सरीसृप, पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदि 80 लाख से अधिक योनियां हैं, जिनमें से मनुष्यों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। भगवान श्री चैतन्य ने यह भी इंगित किया है कि मनुष्यों की 4 लाख योनियों में से कुछ ही सभ्य हैं, और इन सभ्य मनुष्यों में से केवल कुछ ही शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आजकल अनेक लोग अपने को किसी न किसी धर्म, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि के प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि वे हकीकत में शास्त्रों को में विश्वास नहीं रखते। जो लोग शास्त्रों में विश्वास रखते भी हैं, वे अधिकतर पूर्णदायक परोपकारी कार्यों में आसक्त रहते हैं। उनका विश्वास है कि धर्म और अर्थ है ज्ञान, यज्ञ, दान तथा तप। जो तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं, वे अत्यंत कठोर नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं, तथा ब्रह्मचारी, छात्र या सन्यासी दान का अर्थ है अपनी भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से दूसरों को दे देना। इस युग में यज्ञ का नामो निशान नहीं है, किंतु महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि राजा लोग स्वर्ण, रजत तथा मणिमणिक वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे। यज्ञ मुख्य रूप से राजाओं के लिए था और लघु स्तर पर दान गृहस्थों के लिए था। जो लोग शास्त्रों में विस्तृत विश्वास रखते थे, वे सामान्यतः इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन करते थे, किंतु इस युग में लोग प्रायः यही कहते हैं कि वे अमुक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। ऐसे लाखों लोगों में से कुछ विरले ही वास्तव में दान, यज्ञ तथा तप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे यह भी कहते हैं कि विश्व भर में ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तथा यह समझ पाते हैं कि वे क्या हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुशबू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने मेरा नाम लिया था? हाँ हाँ, जी 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 जी। मात्र इतना जान लेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अपितु आत्मा हूँ, पर्याप्त नहीं है। भौतिक प्रकृति के इस पाश से छुटकारा पाना है, इसे मुक्ति कहते हैं। वह कौन है और क्या है जो इसके विषय में आत्मज्ञानी है? ऐसे हजारों व्यक्तियों में से केवल एक या दो ही वास्तव में मुक्त हो पाते हैं, और ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से एक या दो ही ये समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण कौन है और क्या है। अतः कृष्ण को समझ पाना कोई सरल काम नहीं है। इस प्रकार अज्ञान तथा अराजकता प्रधान इस कलयुग में मुक्ति व्यवहारिक रूप से सर्व समान की पहुंच से बाहर है।
मनुष्य को सब होने की समग्र अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ती है, फिर धार्मिक बनना होता है, फिर दान तथा यज्ञ करके ज्ञान तथा मुक्ति के स्तर तक पहुंचना होता है, और मुक्ति के स्तर तक पहुंचने के बाद अंत में इस बात का ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण क्या है। भगवत गीता में भी इस विधि का उल्लेख है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी खिन्न नहीं पाएंगे, ना ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी क्षुब्ध नहीं होता कि मेरे पास यह नहीं है, अरे मुझे यह वस्तु अवश्य लेनी चाहिए, अरे मुझे यह बिल अदा करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती, भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु वह ना कभी शोक करता है, ना ही कभी सोचता है कि वह निर्धन है। वह क्यों सोचे कि वह निर्धन है? जब हम सोचते हैं कि हम भौतिक शरीर है और इन शरीरों के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है, उसे संपत्ति के होने या इसका अनुभव होने से कोई सरोकार नहीं होता है। वह इस तरह सोचता है कि मुझे ना तो कुछ पाना है ना खोना है। वह इस तरह सोचता है कि मुझे ना तो कुछ पाना है ना खोना है, मैं इन सबसे सर्वथा अलग हूँ। ना ही वह अन्य किसी को धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है और उसे कोई भौतिक द्वंद नहीं दिखता, क्योंकि उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से अध्यात्म पद पर लगी रहती है और उसे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश प्रतिअंश के रूप में दिखता है। इस प्रकार वह समस्त जीवों को उनके सही रूप में देखते हुए उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले जाने का प्रयास करता है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, काला हो या गोरा, हिंदू हो या ईसाई अथवा जो कुछ भी हो, उसे कृष्ण भावना मुक्त होना चाहिए। जब वह इस प्रकार स्थित रहता है, तब वह बद भक्ति लभते पराम कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने का योग होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अब तो एक्सप्लेन कर रही। ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवे अध्याय में जो विषय है राज विद्या का, वो सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञान जैसे पहले बताया कि राजा है। और फिर आगे प्रभुपाद जी उस ज्ञान की व्याख्या करते हैं। जो ज्ञान संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है, उसे उत्तमम कहलाता है। तो मतलब जो ज्ञान हमें इस संसार से परे लेके जा सकता है, उसको उत्तम ज्ञान कहा गया। प्रायः हम देखते हैं कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, हमारी जो भी शिक्षाएं हैं, किसने कोई डिग्री प्राप्त करी है, जो भी शिक्षा है वो इस संसार के लिए ही है। इस संसार में कैसे अच्छा रहा जाए, सुखी रहने का प्रयास किया जाए, इस संसार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए, इसके बारे में वो ज्ञान होता है। इसलिए उसको मटेरियल नॉलेज कहा जाता है। तो मटेरियल नॉलेज हमें केवल मैटर से डील करना सिखाता है, पर स्पिरिट, एक आध्यात्मिक स्तर पे वो ज्ञान काम नहीं आता है। इसलिए ये जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं है, ये केवल मैटर से, भौतिक पदार्थों से डील करने के लिए नहीं है। नेचुरली स्वभाव से जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो मैटर से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी अन्य जगह पर बताते हैं कि बिकॉज लिविंग एंटिटीज कैन मैनिपुलेट मैटर, दे आर सुपीरियर टू मैटर। क्योंकि हम जीवात्मा, जो जीवात्माएं हैं, वो मैटर मतलब भौतिक पदार्थ, क्योंकि वो मृत है,
उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, एक चीज से दूसरी चीज में बना सकते हैं। आप लकड़ा लेके टेबल बना सकते हैं, आप मिट्टी लेके ईटा लेके बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मैनिपुलेशन हो गया ये, उसमें कुछ आपने बदल करा दिया। तो इसका मतलब जीवात्मा उससे श्रेष्ठ है, तभी वो कर पाता है। तो आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो, सॉरी, एक आत्मा के स्तर पे देखा जाए तो ये जो भौतिक ज्ञान है वो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये इसलिए इस ज्ञान को उत्तम नहीं कहलाया जाता। तो उत्तम ज्ञान कौन सा है? जो आत्मा के स्तर पे है, जो हमें इस भौतिक जगत से परे लेके जा सके, और वो ज्ञान का मार्ग दिखाए हमें। इसलिए बोलते हैं ना, वो क्या है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसको कहते हैं उत्तम ज्ञान, जो हमको तमस से लेकर ज्योति के पास लेके जा रहा है, अध्यात्म सॉरी भौतिक से आध्यात्मिक स्तर पे लेके जा रहा है, वो ज्ञान उत्तम ज्ञान कहलाया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे हमारी जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी डिग्रीज है, जो भी बैंक में रखा हुआ धन है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, टाइटल है, जो भी है, वो हमारा कुछ काम नहीं आएगा। ये भौतिक शरीर जाने के बाद सब भौतिक जगत में ही रह जाएगा, और अगले जीवन में हम कुछ इसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे कि पिछले जीवन में मैंने भाई एमटेक किया था, पीएचडी किया था, इस जीवन में थोड़ी छूट दे दो, नहीं। अगले जीवन में वापस हमको एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा, नर्सरी जूनियर केजी से शुरू करना पड़ेगा। हम नहीं बोल सकते कि हमने पिछले जीवन में ये किया था, वो किया था। सेम थिंग, हमारे पिछले जीवन का धन, जितना भी धन था, अगले जीवन में हम नहीं बोल सकते कि पिछले जीवन में मेरा ये था। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये अव्यय ज्ञान है। इससे जो सुख प्राप्त होता है वो भी अव्यय सुख प्राप्त होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, नेहा विक्रमनाश होती, इस श्लोक को कोट करते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया जाता है कैसे कृष्ण भावनामृत का जो प्रैक्टिस है वो इतना लाभदायक है, उसका फल कभी नहीं नष्ट होता। आप आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा करो किसी भी खाते में, और जीवन के अंत में या फिर जीवन के बाद उसको आप एक्सेस करने का प्रयास करो, नहीं होगा। पर ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस है, वो ऐसे खाते में जाता है जो खाता आपका भौतिक जीवन जितने भी समय हम हैं इस भौतिक जगत में, वो खाता चलता रहेगा। इट गोज टू द इटर्नल बैंक अकाउंट, हमारे शाश्वत अकाउंट में जाता है वो। तो इसलिए वो शाश्वत बैंक है। यहाँ की जो बैंक्स हैं वो सब टेम्पररी अशाश्वत बैंक्स हैं, एक बार चला गया चला गया। पर जो आध्यात्मिक जीवन है वो उसको जो इन्वेस्ट करता है उसमें, आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, कोई भी क्रिया हो, भले वो भगवान के नाम का जप हो, भगवान की आरती करना हो, भगवान को दंडवत प्रणाम करना हो, तिलक लगाना हो, भगवान का स्मरण करना हो, कुछ भी हो, वो सब हमारा एक एक चीज, एक एक क्रिया हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, और वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महद्भो। अगर किसी ने थोड़ा सा भी कृष्ण भावनामृत कर दिया है, बड़े बड़े भय से वो बच सकता है। अब इसका बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उदाहरण हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत किया और कैसे उसकी बहुत बड़े बड़े संकट से मुक्ति हो गई। एक बार एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, जीवन से त्रस्त हो गया था, परेशान हो गया था। अचानक एक भक्त वहां पर पहुंचे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो उनके दरवाजे पे पहुंचे और उन्हें भगवत गीता दिलाई। तो उसने भगवत गीता ले ली, उसको लगा कि अभी मरने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेता हूँ। तो जैसे उसने भगवत गीता पढ़ी, उसको भगवान का ज्ञान समझ में आया, और थोड़ा ही पढ़ा था तो वो समझ गया कि मेरा जो प्लान था सुसाइड करने का वो बेकार प्लान है, क्योंकि जीवन तो कुछ और ही है, जीवन का असली सच तो कुछ और ही है। तो उसने सुसाइड करने का प्लान छोड़ दिया और वो पास के इस्कॉन टेम्पल में जाके भक्त बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, ये मैं जो बताया हूँ ये ट्रू स्टोरी है, होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर लोगों को एक ज्ञान मिला है, थोड़ा सा ज्ञान मिला, उनको बड़े बड़े भय से बचा लिया गया ऐसे। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये इसको जो अभ्यास है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपने इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देगा। भौतिक जीवन में ऐसा नहीं है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता है, हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट चला जाए। आध्यात्मिक जीवन में उल्टा होता है। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत कितना आनंददायक है। हाँ, एक बात बता रहे थे कि
हम इतना आनंद में रहते हैं, हम इतना एंजॉय करते हैं कृष्ण कॉन्शियस में। देखिए जनरली लोग अपना आनंद प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, अब अगर एक जनरल सेंस में देखिए लोग आनंद कैसे प्रकट करते हैं, एक तो नाचना गाना या फिर एक दूसरे से सहवास करना, एक दूसरे से बात करना, ऐसे लोग आनंद प्रकट करते हैं, विशेष करके नाचने गाने से। जब कोई बहुत आनंदी होता है तो नाचता है और गाता है। कृष्ण भावनामृत में हमारा दिन ही शुरू होता है नाच गाने से। हम सुबह सुबह मंगल आरती में नाचते हैं, गाते हैं, फिर इस प्रकार नृत्य होता है, गुरु पूजा में नृत्य होता है, भगवान के सुंदर दर्शन रोज सुबह होते हैं अलग अलग पोशाकों में, वेशभूषा में, और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कितना वैरायटी है प्रसाद में भी, अगर आप देखेंगे प्रसादम का इतना वैरायटी है। इनफैक्ट आई वुड रियली कन्फेस, मैं सही में आपको कन्फेस कर सकता हूँ कि भक्ति से जुड़ने के बाद मैंने इतने सारे आइटम खाए जितना भक्ति के पहले शायद ही कभी इतने चखे थे। भक्ति से जुड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे नए नए आइटम, नए नए व्यंजन खाने को मिले। तो प्रसाद में कोई लिमिटेशन नहीं, इतना प्रसाद अवेलेबल है, अबंडेंट है। तो क्या है कमी, ये इतना आनंददायक प्रोसेस है, सब कुछ है यहाँ पर, नृत्य है, गीत है, प्रसाद है, भक्तों का संग है, बहुत ही सुंदर लिटरेचर है जो हम पढ़ सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर हैं जो सुनते ही हमारा एक दिव्यता का स्तर बढ़ जाता है। इतना कुछ है, तो फिर भी लोग इसके प्रति क्यों अट्रैक्टिव नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो इतना भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं कि उनको आप बोलिए कृष्ण भक्ति में आइए, कृष्ण भक्ति का अभ्यास कीजिए, वो जग ही नहीं पाते हैं उससे। और ऐसे कोई कठोर विधि विधान भी नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में ऐसे भी नहीं है कि आपको नाक बंद करके बैठना है या फिर आपको एक पॉइंट पे आपको ध्यान लगाना है आधे घंटे 1 घंटे के लिए, श्वास रोकना है और उल्टे सर के बल पे खड़े रहना है। कुछ भी नहीं है, आपको खाली भगवान के नाम का जप करना है। वो भी आनंददायक है जब हम उसका जब सही रूप से अगर हम जप करेंगे तो जप में भी आनंद आएगा। और करना क्या है, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत एक बहुत ही सुसुखम प्रोसेस है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तविक ज्ञान कौन सा है जो हमें समझा सकता है कि मैं कौन हूँ। भौतिक ज्ञान से हमारी एक प्रकार से जो हमारा अहंकार है उसकी वृद्धि होती है और वो मिथ्या अहंकार हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। भौतिक ज्ञान जिसको जितना ज्यादा मिल जाता है वो अपने आप को उतना ही ज्ञानी समझने का प्रयास करता है या फिर वो अपने आप को उतना ही पंडित समझता है। पर आध्यात्मिक ज्ञान वो आपको अपने असली पोजीशन पे लेके आता है। इसलिए जो नम्रता है, विद्या विनय न शोभते, ऐसे कहा जाता है कि जिसको विद्या है जिसके पास, उसको विनय नेचुरली आ जाएगा, उसके अंदर नम्रता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जो सही विद्या है वो आपको नम्र बना देगी, भगवान का दास बना देगी। और जो गलत विद्या है वो आपको प्राउड बना देगा। वो बलून में हवा भरने के जैसा है, वो गुब्बारे में हवा भरते रहता है और एक समय आता है कि वो गुब्बारा फट जाता है। उसी तरह जो भौतिक विद्या है वो हम गुब्बारा बन जाते हैं, हमें हवा भरते रहते हैं कि नहीं तुम ये हो, तुम वो हो, तुम PhD हो, तुम ये कर सकते हो दुनिया में और कर लो दुनिया मुट्ठी में, और where there is a will there is a way, ऐसे बहुत सारी चीजें बता के एक फुला देते हैं। और फिर होता क्या है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो गुब्बारा फट जाता है, हम पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोरोज हो जाते हैं और परेशान होते हैं जीवन में। अभी आज ही न्यूज पढ़ने में आया, आप सबने पढ़ा होगा कि कैसे कुछ विद्यार्थियों ने कोटा शहर में आत्महत्या करी। आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा न्यूज। तो एक ही दिन में इतने विद्यार्थियों ने आत्महत्या करी। मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें बता रहे थे कि कैसे पिछले 1 महीने में कई सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या करी है वहां पर। तो इतना प्रेशर है पढ़ाई का, इतना प्रेशर है कंपटीशन का। ये तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे भौतिक दुनिया में तो और बहुत सारे उदाहरण है कि प्रेशर के चलते, कंपटीशन के चलते लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो अगर सही में भौतिक ज्ञान पाने से अगर आपको आनंद मिलना था या फिर आपको एक संतुष्टि का अनुभव होना था तो क्यों नहीं होता है, इसका उदाहरण क्यों नहीं है दुनिया में। ये सिखाता है कि भौतिक जो टाइटल्स हैं, डिग्रीज हैं, वो केवल नाम वास्ते आपको सुख देती है, आपको असली सुख नहीं मिलेगा उससे। हाँ, भौतिक जीवन में जीवन चलाने के लिए हमें प्राप्त करना पड़ता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम सही में उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, उससे अपने आप को
अपनी पहचान उससे बनाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं। सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, हालांकि वो इतने विद्वान थे, उनको इतनी सारी भाषाएं का ज्ञान था, और वो नवाब हुसैन शाह के मेन मिनिस्टर थे, उनको असिस्ट करते थे। पर फिर भी जब वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, चैतन्य महाप्रभु को वो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, जो लोग मुझे पंडित कहते हैं और मैं मानता हूँ कि मैं पंडित हूँ। जब लोग मुझे मेरी वाहवाह करते हैं और मैं सही में उस वाहवाह को स्वीकार करता हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। तो ऐसे सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और हमारे पास कोई डिग्री है नहीं, कोई योग्यता है नहीं, और लोग थोड़ा सा हमें चढ़ा देते हैं, हम चने के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम सही में वो है। तो इसलिए हमारे आचार्यों से हमें सीखना चाहिए कि क्या असली ज्ञान है, क्या असली समर्पण का भाव है, क्या असली भक्त की चेतना क्या होनी चाहिए, नम्रता के भाव क्या होने। तो इसलिए स्वतः को शरीर से और केवल शारीरिक उपलब्धियों से मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि मृत्यु के समय सब कोई एक ही तराजू में होता है, हर कोई एक ही साथ होते हैं। जब मृत्यु आती है तो वो नहीं दिखती कि कोई पीएचडी है या एमए है या बीए है या 10वीं फेल है। मृत्यु कुछ नहीं देखती है, वो अपना काम करती है। उसी तरह अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं करी है, भगवान का ज्ञान नहीं लिया है, तो फिर जीवन में एक बड़ा जीरो है, बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे हमें केवल इतना ज्ञान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हमें धारणा के अनुसार कार्य भी करना होगा। तो कई बार हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ जाता है। लोग कहते हैं ना कि हाँ हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मालूम है, हमें गीता भी पढ़ी, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पंडित हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। तो लोग ऐसे बहुत सारी चीजें कहते हैं, पर केवल जानना वो सफिशिएंट नहीं है। केवल मानना कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा के स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, हमने आत्मा के लिए क्या किया है, या फिर आत्मा के स्तर पे कोई कार्य किया है क्या नहीं किया, वो महत्वपूर्ण है। तो असली भक्त वो है जो सही में आत्मा के स्तर पे कुछ कार्य करते हैं, अपने आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसमें आता है कैसे मनुष्य जीवन कितना रेयर है। तो दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक चर और एक अचर। तो जो अचर है उसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, और चर में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, और 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। मनुष्य योनियां बहुत कम है, और उसमें से भी अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अपने आप को अलग अलग धर्म से जानते हैं, या फिर कुछ लोग शास्त्र में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। जो लोग शास्त्र में विश्वास रखते हैं, अधिकांश लोग पुण्य के लिए काम करते हैं। कुछ तो दूसरों को अच्छा करना है और पुण्य प्राप्त करना है, तो परोपकार करने का प्रयास करता है। तो ये भी एक स्तर है, पर ये भी इतना अच्छा स्तर नहीं है कि पुण्य के लिए प्राप्त करें। एक्चुअली उससे भी ज्यादा बढ़कर है भक्ति। तो कुछ लोग जो पुण्य के स्तर पे हैं वो दान धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, या फिर दान करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से स्वार्थ है कि मैं दान कर रहा हूँ, मेरे द्वारा दान हो रहा है। आज ही हम एक फोटो देख रहे थे, किसने भेजा था मैसेज में कि एक व्यक्ति दान कर रहा है और दान करते वक्त सेल्फी खींच रहा है। तो दान करना ये उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था कि सेल्फी खींच के दूसरों को दिखाऊं कि मैं दान कर रहा हूँ, ये उसका उद्देश्य था। तो एक्चुअल में हमारा जो पुण्य कार्य है वो भी स्वार्थ के लिए ही है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ देखो। और कई बार लोग बोलते भी है कि नहीं हम गुप्त दान करते हैं। तो दान तो गुप्त करते हैं, पर अंदर से अहंकार तो भूल ही जाता है, और वो दुखी जाता है कि अहंकारी है ये व्यक्ति। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि गुप्त दान करने से व्यक्ति अहंकारी नहीं होता है, उसको बहुत अहंकार होता है अंदर से। तो दान करना हालांकि आवश्यक है गृहस्थों के लिए, राजाओं के लिए ये दान की जो प्रक्रिया है बताई गई है, दान करना चाहिए अपने क्षमता अनुसार, हमें भगवान की सेवा में दान करना चाहिए। पर इसका मतलब नहीं है कि हम उसी को अपना जीवन या फिर उसी को अपना धर्म माने। असली धर्म जो है भक्ति का अभ्यास, वो महत्वपूर्ण है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे हजारों लोग जो पायस लोग हैं, जो दानी हैं, या फिर जो अपने आप को
धार्मिक मानते हैं, ऐसे हजारों लोगों में से एक हो सकता है जो मुक्ति के बारे में जानने का प्रयास करता है, जो इस भौतिक जगत से कैसे मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। और ऐसे हजारों लोगों में से एक है जो कृष्ण को सही में समझ पाता है कि कृष्ण कौन है। तो भगवद गीता में भगवान इसकी व्याख्या करते ही हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, ऐसे हजारों हजारों लोगों में से एक होगा जो मुझे समझने का प्रयास करेगा, और ऐसे हजारों लोगों में से एक होगा जो मुझे सही में समझ पाएगा। तो बहुत रेयर है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का अभ्यास बहुत रेयर है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति। बहुत सारे सुंदर श्लोक प्रभुपाद ने कोट किए हैं, ये सभी श्लोक एक्चुअली याद करने योग्य है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार जो सही में ब्रह्मभूत स्तर पे है, जो भगवान की भक्ति के स्तर पे है, न शोचति न कांक्षति, वो ना शोक करता है न इच्छा करता है, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं है। वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है जीवन में भगवान का एक प्लान है, और वो हमेशा खुश रहता है, उसको कोई दुख नहीं है। दुख नहीं इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं होता है, पर वो समझ जाता है कि भगवान का प्लान है, हमारे कर्मों का एक फल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति का लक्षण है कि वो प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा मतलब हमेशा खुश रहने वाला, जानकर कि कृष्ण है, कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण मेरे कृष्ण स्वामी है, और कृष्ण द्वारा ही मैं मेंटेन किया जा रहा हूँ, ये जान के वो खुश रहता है। एक छोटा बच्चा है, प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य जगह पर, एक छोटा बच्चा हमेशा अपने माता के ऊपर आश्रित होता है, माता पिता के ऊपर। इसलिए आप देखिए छोटे बच्चों के चेहरे पे कोई टेंशन नहीं होता है, भले ही बहुत कठिन परिस्थिति भी आ गई हो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट भी हो गया है, और छोटे बच्चे के हाव भाव में कोई ज्यादा बदल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका आश्रय अपने माता पिता से आता है, और वो जानता है कि जब तक मैं माता पिता के गोद में हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो आश्रय वहां से ले रहा है। तो इसी प्रकार उदाहरण को देते हैं कि हमें अगर आश्रय भगवान से मिल रहा है तो हम भी किसी भी परिस्थिति में खुश रहेंगे या फिर प्रसन्न रहेंगे, हम मरोज नहीं हो जाएंगे, हम दुखी नहीं हो जाएंगे, तरस नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि मेरा आश्रय भगवान से ही आता है, और भगवान ही करा रहे हैं जो कर रहे हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति जो जीवन की भौतिकता वाली धारणा से मुक्त रहता है, उसे संपत्ति के होने या ना होने का कोई सरोकार नहीं होता है, वो इक्विपॉइज होता है, दोनों सिचुएशन में वो समान रहता है, और कोई भौतिक द्वंद से नहीं दिखता, उसमें कोई भौतिक द्वंद नहीं है, वो संतुष्ट है, वो काला गोरा, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू ईसाई ऐसे भेदांतर भी नहीं करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पे रहता है। मद भक्ति लभते पराम, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, सॉरी जो इस प्रकार रहता है उसको भक्ति प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, उसको परम भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए आर्टिफिशियल स्टेज नहीं है, हम इसको आर्टिफिशियली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमें इसका अभ्यास करना होगा साधना भक्ति के द्वारा। कि साधना भक्ति में जो हम सीखते हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उसके माध्यम से हमें जीवन में इसको अपनाना होगा, उतारना होगा कि सिचुएशन में कैसे इक्विपॉइज रहने का प्रयास करें, कैसे अपने जो उद्वेग है अंदर के उसको बाहर ना आने दें, कैसे अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें डिस्टर्ब हो जाएगा व्यक्ति, तुरंत भक्तों का संग लेके, भगवान के नाम का आश्रय लेके उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको साधना भक्ति का प्रोसेस बोलते हैं, और जितना हम इसको तत्परता से करेंगे उतना ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हमें होगी धीरे धीरे। हरे कृष्णा। तो आई थिंक इट इज ओवर टाइम ऑल्सो। किसी को कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? प्रभु जी कोई क्विज बनाने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो यहाँ हम देख सकते हैं। हाँ, अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम अनाउंसमेंट कर देंगे। Okay, so if no question,
कोई प्रश्न नहीं है, राइट? कोई टिप्पणी किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ, प्रभु जी तो क्या हम लोग हर बार ही एनीथिंग बैड दैट हैपेंस हम लोग को हर बार ही यही सोच के एक्सेप्ट करना चाहिए ये हमारे ही बैड करना है मतलब तो फिर ये काइंड ऑफ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डिक्रीज करता है कि हम ही इतने बुरे थे या तो फिर वो सिचुएशन को कैसे मतलब विद फुल उससे फेस किया जाए सो दैट वो इतना डाइल्यूट ना हो हम खुद भी वीक ना हो बस ये सोच सोच के कि हाँ ये हमारे कर्म थे ये क्या हो गया एंड सब। ये देखिए परिस्थिति में, थैंक यू, अच्छा प्रश्न आपका। तो परिस्थितियों में परिस्थिति सही हो या गलत हो, ऐसा नहीं कि हम गलत थे इसलिए ऐसा हो रहा है। ये नेगेटिव थिंकिंग मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को ही दोषी ठहराता है। तो हम नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जा रहे, हम एक प्रकार से भगवान के ऊपर आश्रित हैं कि चलो भगवान जीवन में जो हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अब किसी न किसी प्रकार से भगवान की इच्छा है। अब कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, और कोई हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो ये भगवान की इच्छा मानकर इसको फेस करना है, इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हालांकि ये भी नहीं है कि इसको टॉलरेट करें और कुछ भी ना करें। हम नहीं कह रहे हैं कि बिकम गलिबल या फिर लोग आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट करें। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने लेवल पे हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। हम भले सिचुएशन को हैंडल करें दूसरे तरीके से, बट अपने आंतरिक स्तर पे हमें निगेटिविटी नहीं लेना है, डिस्टर्बेंस नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर हम सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझकर कि भगवान का प्लान है, ये समझकर कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा कर्म है, अब इसको हैंडल कैसे करना है उसके लिए मुझे एक तो गाइडेंस ले सकते हैं या फिर जो हमने पढ़ा हुआ है सुना हुआ है उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज टू कीप oneself equipoised। देखिए एक शुद्ध भक्त के लिए ऐसे कहा जाता है कि भले कोई उसको मारने भी आता है, उसका जीवन लेने भी आता है, तो भी उससे द्वेष नहीं करता। ये शुद्ध भक्त की निशानी है। तो हम उस स्तर पे तो नहीं है, पर हम एटलीस्ट उस स्तर तक, वो हमारा एक एम्बिशन है, वो गोल होना चाहिए हमारा कि अगर कोई मारने भी आया उससे मेरा वैर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप का बचाव नहीं करूंगा, पर उससे मेरा वैर नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक ऊंची चेतना है, उच्च स्तर की चेतना है। दैट आंसर? तो मतलब प्रभु जी फिर तो मतलब हम ये फिर वही बात होगी कि हेट द सिन बट नॉट द सिनर वाला। हाँ एग्जैक्टली। बट प्रभु जी फिर ऐसे वो लाइक सामने वाला इंसान फिर उस चीज का वो उठा के कि ये तो नहीं कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा या फिर नहीं करेगा, तो वो हो सकता है कि वो और टाइम के साथ अग्रेसिव होता जाए। तो उसके साथ फिर कैसे डील करना, बिकॉज वी बीइंग द बिगिनर्स हमारे लेवल पे क्या एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट भी कर पाए और प्रैक्टिकली फॉलो भी कर पाए, मतलब रिस्पॉन्ड भी कर पाए सिचुएशन विदाउट अफेक्टिंग आवर पीस एंड आवर डिवोशनल साधना डेली। सी वन थिंग इज, एक चीज है कि डील कैसे करना है वो केस टू केस डिपेंड करता है कि हर सिचुएशन में अलग डीलिंग हो सकता है, वो केस टू केस में हैंडल किया जाना चाहिए। बट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्वतः के लिए कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मतलब मुझे किस प्रकार का चेतना रखना है, ये पहला पॉइंट। अगर मैं अपने आप को संभाल लूं पहले तो मैं सिचुएशन को डील करने के लिए तत्पर रहूंगा। अगर मैं भी इफ आई एम ऑल्सो ड्रिवन बाय माई लोअर नेचर, मैं भी अगर काम क्रोध लोभ मोह से घिर जाऊं और मेरा भी रिएक्शन काम क्रोध लोभ मोह से प्रभावित हो जाए तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हम सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज हाउ टू
हैंडल इट ऑन वंस ओन लेवल, अपने मन के और बुद्धि के स्तर पे हमें क्या समझना चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे थे आज। सी वन थिंग इज, हमारे भक्ति का जो अभ्यास है वो कोई दुनिया में कोई नहीं है जो डिस्टर्ब कर सकता है उसको, ना माया देवी, क्योंकि हम खुद ही हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हमारा भगवान का जो संबंध है उसमें तीसरा कोई नहीं आ सकता। और हम जब खुद किसी को लेके आते हैं या फिर हम खुद विचार करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी साधना भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए इक्विपॉइस का उदाहरण दिया जाता है। जो इक्विपॉइस है वो समझ जाएगा कि मेरे हाथ में नहीं है सारी चीजें, भगवान है, भगवान करा रहा है, मुझे अपना प्रयास करना है और मुझे अपनी साधना भक्ति अफेक्ट नहीं करानी है। अब मान ली किसी ने कुछ बोल दिया तो हम सोचते रहते हैं इसने ऐसा क्यों बोला, इसने क्या बोला, और मन में कंटेम्पलेशन चलता रहता है कि मैं क्या बोलूंगा और मैं उसको कैसे जवाब दूंगा। अब नाम जब भी हो रहा है और मन में कंटेम्पलेशन भी चल रहा है, तो ये किसका प्रॉब्लम है? सामने वाला ने तो जो करना था वो करके चला गया, अभी हम उसके ऊपर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। गेटिंग? तो फर्स्ट थिंग इज we have to see what I should do and then we have to learn situation में क्या करना है। Okay? कोई अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं, कोई हमसे अगर द्वेष करते हैं, कोई हमसे अगर गुस्सा करते हैं, कुछ भी हो, we have to see मुझे क्या करना है। should I get affected by it? वो हम पे गंदगी डाल के गया है, क्या मुझे वो गंदगी एक्सेप्ट करनी है? नहीं। तो कोई अगर गंदा व्यक्ति है, वो गंदगी मेरे ऊपर फेंक रहा है, तो उस गंदगी को मैं क्यों कैच करूं, मैं क्यों उसको स्वीकार करूं? हम उसको नहीं लेंगे, तो वो हमारे हाथ में लेना या ना लेना। ऑल राइट, आई थिंक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब ये पढ़ाया गया था तो उसमें एक लाइन ये थी कि चेतन अवचेतन, चेतना और चेतना। तो चेतना, उसमें ये लिखा था कि चेतना वृक्ष में, पेड़ों में, पत्तियों में, शिला में, सभी में होती है, लेकिन ये अवचेतन अवस्था में रहते हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे अवचेतन यानी कि ये चेतना इनकी ढकी रहती है। हाँ जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें ये बताइए, जैसे ध्यान हमारे किस अवस्था में होता है? चेतन अवस्था में होता है कि अवचेतन अवस्था में होता है? कौन सा ध्यान जो हम लगाते हाँ, हैं, अच्छा वो ध्यान। ऋषि मुनि वो लोग ध्यान लगाते हैं, वो किस अवस्था में रहता है? वो चेतन या अवचेतन अवस्था में रहता है? नहीं, वो चेतन का उच्च स्तर है वो तो, ध्यान करना, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति कॉन्शियस भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कृष्ण कॉन्शियस है। अगर हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ जो अवचेतन बताया गया है वो कवर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी चेतना कवर्ड है, ढकी हुई है। और जब हम ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो उल्टा, वो तो हमारी आध्यात्मिक चेतना को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सही में, वो तो बहुत, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो चेतन भी है उससे भी ऊंचा स्तर है ध्यान करना, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस स्तर पे चेतन है। समझ रहे हैं? एक साधारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को शरीर मानता है और अपने शरीर के हिसाब से काम कर रहा है, वो चेतन है। और जब हम आपको भगवान का दास मानते हैं, भगवान से हमारा संबंध हम समझते हैं, वो उससे ऊंचा स्तर है। और प्रभु जी शिला में, जैसे उसने एग्जाम्पल देखा था कि शिला में चेतना है लेकिन वो कवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका समझ में नहीं। बेसिकली यही है कि हर चीज चेतन है, हर चीज में चेतना है। भगवान की बनाई हुई चीज चेतन है और मनुष्य की बनाई हुई चीज अवचेतन है। नहीं, मनुष्य ने क्या बनाया है? सब कुछ भगवान ने बनाया है। सब भगवान ने बनाया, तो सब में चेतना है। सब में चेतना है, उसकी डिग्री अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। जी ठीक है।